इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अस्मदाचार्य पर्यन्ता यो वन्दे श्री गुरुपरम्परा श्री सद्गुरुदेव भगवान की हम राम जी के राम जी हमारे हम राम जी के राम जी हमारे स्वामी रामो मत्सखा सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु
नान्यम जाने नहीं बजाने बंदों से तुलसी के चरण जिनकी न्यू जग का कल समुद्र बोड़त लखो प्रगट सिया राम मैं सब जग जानी करमु प्रणाम जोरी राजा रामचंद्र भगवान की भवानी शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणा बरवाले भगवान श्री राघव को प्रणाम। शिव जी हनुमान जी को साष्टांग, बाबा को बारंबार वंदन। श्रेष्ठ महाभाग सुधीर श्रोता भाई बहन, मान्यजन, अविनाश भैया, आदरणीय बाबूजी, माँ, बहूजी, परिवारजन, प्रकाश भैया, वरिंद भाई, आप सभी सुधीर श्रोता भाई बहन, बच्चे, थोड़ी देर हम लोग सत्संग की महिमा का स्मरण करते, फिर प्रसंग को प्रणाम करते। जैसे अग्नि को सेवन करने से शरीर की शीतलता समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार सत्संग का सेवन करने से जीव के जीवन का ताप समाप्त हो जाता है। मिल जाए सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। ये दुर्लभ व्यवहार है। दो बात बड़े भाग्य से मिलती है। बड़े भाग मानुष तन पावा और बड़े भाग पाइब सत्संगा। हमको जब से ये पता चला है कि बड़े भाग्य से ये मानव तन मिलता है, हम तो बड़े गदगद रहते, कोई टेंशन नहीं लेते, आनंद में रहते। आप भी मेरे साथ रहेंगे तो आनंद में रहेंगे, एकदम आनंद में रहिए। काय हाय हत्या में परेशान। बड़ा भाग जब प्राप्त हो गया है, छोटे को सोच करके क्यों हाय हाय करना। अब इस बड़े भाग्य से पाई वस्तु का कितना सदुपयोग हम कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। बड़ी मेहनत से जब कोई वस्तु प्राप्त होती है तो उसको बड़ी मेहनत से संभाल करके रखना चाहिए। रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। बड़ी मेहनत से आपने कोई वस्तु पाई तो उसको बड़े संभार से रखेंगे ना। हीरा की अंगूठी कोई ड्राइंग रूम के टेबल पर रखेगा अथवा बाहर तखत पर कोई रखेगा, पहिरेगा नहीं तो सबसे पहले कोनो काम करने जाएगा, ए अंगूठी संभाल के रखना हो, अरे डाल दे हो नहीं।
अंगूठी छोड़िए, हमारे लिए जो उपयोगी वस्तु है उसको हम बहुत संभाल कर रखते हैं। भंगेड़ी लोग भांग संभाल के रखते हैं, ऊपर वाले ताखा पे कोनो लड़का गोली समझ के खेल न ले, ऊपर ताखा पे खैनी खाए वाले चुन ही संभाल के रखा था, सवेरे सवेरे चाहिए। अब हम लोग सत्संगी हैं तो सब छोड़ो यार, इस शरीर को सत्संग प्राप्त करने के लिए संभाल के रखना है, बहुत संभाल के रखना है। अरे भाई, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीरिया रहेगी तभी ना धर्म साधन होगा। बड़े भाग से नर्तन मिला है। एक झगड़ा में, मुकदमा में, कपर फरोवल में, बंटवारे में, शिकायत में, हाँ। कल हम मिल रहे थे तो एक भाई बोले, महाराज और सब तो ठीक है, हमारी पत्नी हमारी एको बात नहीं मानती है। अब शुरू हो गए तो चुप ही ना होए, बोलते ही जाएं, बोलते ही जाएं। हमने कहा भाई देखो, सत्संग किए हो अभी और सत्संग की एको बात नहीं, फिर वो पत्नी नहीं मानती है, लड़का हमारा नहीं सुनत है, और पड़ोसी हमका दबाए आई रहा है। पड़ोसी होता ही है दबाने के लिए, तुम्हारे करेजा में है तुम दवाई ले, ओकरे बांग में होगा तो वही दवाई लेगा। पड़ोसी के काम का रगड़े रहो, बजाए रहो। आप लोग बैठे हैं, जो जबर होगा वो नहीं रहे, थोड़ा चढ़ा रहे हो हैं। जब कथा में बैठने पर जो जबर होता है वो थोड़ा चढ़िएगा का है, तो पड़ोस में क्या होता है अब का हम बताएं सब, ठीक है। देखो आप, पति पत्नी का रिश्ता शाश्वत रिश्ता, एहुमा जे जबर होई ते दबा ले, जे जबर हो दबा ले, जो जबर हो दबा ले। हम लोग झुट्टे थोड़े घर से भागे रहते, मारे डर। 4 दिन की छुट्टी होते एमा से केहू घरे नहीं जाते, खाए जाना थे जाए पर का होता है। और 15 दिन छुट्टी करें तो कम से कम 100 बार खबर करिए अब कब कथा है। 15 दिन में इतना ही लोग चताई जाता है कि तबीयतें दुरुस्त हो जाती। अरे यार सुनो, हम एक बात कह रहे, कथा में समझो, बड़े भाग मानुष तन पावा, अपनी घरनी और अपने लड़कन के निंदा केहू से ना करे के चाहे। ये तो अपना आनंद है हो, नसीब में जिसके जो लिखा था वो उसकी महफिल में काम आए। वो भाग्यशाली है जिसकी अर्धांगिनी जबर है, टेंशन फ्री है, सब काम संभालती है। समझदार आदमी तो एकदम खा लो, चलो नहा लो, कपड़ा दे दो, बकलोल बने रहो, खुश रहोगे।
काहे? आप कहोगे कौन सा सत्संग है? ये असली सत्संग है। शेष तो आप जानते हो सब। हमार श्रोता पूरी कथा जानत है, हमसे अधिक तो श्रोता को याद हो गया है। अब क्या बोले, कथवा तो वह है। ये जीने की कथा है और जाने की कथा है। इसका अभ्यास करो। बड़े भाग मानुष तन, बड़े भाग। यही तो, अरे भाई, बड़े भाग पाइब सत्संग। जितना बनाना है बना लीजिए। ये कथवा सुन के सत्कर्म बढ़ता है। भलाई, मति, गति, भूति और भलाई। कथा कीर्ति के लिए नहीं है। कथा कीर्ति के लिए नहीं है, सुमति के लिए है, सदगति के लिए है, भूति ऐश्वर्य के लिए है और भलाई के लिए। आइए, आपका स्वागत है दिव्य भाव से। आपको स्मरण है कल की कथा। महर्षि विश्वामित्र जी प्रभु को लेकर के आए सिद्धाश्रम। आयुध सब समर्पित कर दिए महाराज। यज्ञ की रक्षा हुई। मारीच को बिना फर का सर मारकर भगवान ने भेजा पंपा सर। सुबाहु को अग्निबाण से भगवान ने विध्वंस किया है। श्री लक्ष्मण जी महाराज ने निशाचरी सेना का संहार किया। तत्पश्चात जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो ऋषिवर विश्वामित्र जी गुरुदेव अनेक पुराण इतिहास की कथाएं भैया और प्रभु को श्रवण करा रहे हैं। कथा सुनने की प्रवृत्ति ये अंक से लगा दीजिए, गर्भ से लगा दीजिए। हम घर में कथा नहीं बांचते हैं तो हमारे घर वाले कथा बांचने के लिए प्रेरित करते हैं। इसका क्या मतलब, इसका क्या अर्थ है, ये पाठ में ये लिखा है, इसका क्या अर्थ है, तो थोड़ा उसको में सुना देते हैं, सत्संग हो जाता है। घर के वातावरण में सत्संग का रस घुलता रहेगा तो एकदम आप आनंद में बने रहेंगे। एक रस रखिए, एक रस। घूम फिर गया एक कथा प्रसंग में। कथा प्रसंग में जिसको रस मिलने लगा वो धीरे 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 10-12 साल में अपने आप भागवत भाव में अवतरित हो जाएगा। संसार का सुख और बढ़ता चला जाएगा। देखिए ना, कथा प्रसंग में रति दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कितना सुंदर, क्या बढ़िया पंक्ति बाबा। भगति है तो बहु कथा पुराना, भगति बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना, कहे
कथा प्रसंग कहने सुनने से भक्ति वर्धन होता है। सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। भगवान कुछ दिन वहां रहे। कहाँ रहे? अगस्त्य महाराज के आश्रम पे। कथा प्रसंगों को कहने सुनने से भगवान के श्री चरण में रति गति होती है। और आप ये इसको लिख लीजिए। आप कथा प्रसंग में आप रमे रहेंगे तो आपके जीवन में सुखद समाचार उपस्थित होता ही रहेगा। हाँ, सुख दुख तो आने जाने का क्रम है, परंतु जीवन में दुख भी आएगा तो हल्का हो जाएगा, जैसा संसार का नियम है। जो सत्संग में रमा रहेगा न होगा कभी क्लेश मन में तुम्हारे। क्या है? अभिमान। डरते चढ़ोगे हृदय पर सभी के सता, जो अभिमान गिरी से उतरते छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का। जदृग बिंदु से रोज भरते बेशक मिलेंगे किसी दिन कृपानाथ, बेशक मिलेंगे किसी दिन, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे। ना ना करते रहोगे भजन श्याम सुंदर का, करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर सत्संग की लत लग जाए। प्रभु प्रभु बहु कथा पुराण, क्या अद्भुत बात लिखी बाबा ने, कही बाबा ने। भक्ति है तो बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। जानते हुए भी कथा प्रसंगों को अवश्य सुनते रहना चाहिए। ये भक्ति है। भगवान रसो वैसा रस स्वरूप है। हमसे बहुत ज्ञान मार्गी गीत बनता नहीं, हम गा नहीं पाते हैं, हमको समझ में नहीं आता है, कम बुद्धि के आदमी हैं। भक्ति परक गीत ही हमसे गाए जाते हैं, हम गा ही नहीं पाते। बहुत क्लिष्ट हो तो सालों लपेटते हैं तब भी नहीं आता है, आता ही नहीं। जो आता ही नहीं उसके लिए प्रयास भी नहीं करना चाहिए। अपनी जो सहजावस्था उसी में रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए।
अब ये प्रसंग समझने से परे है कि विश्वामित्र जी महाराज को पता कैसे चल गया वहां धनुष यज्ञ रखा गया है। ध्यान से पता चला। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी जह जप जग जोग मुनि करही अति मारीच सुबाहु ही। अरे गाधि तनय मन चिंता व्यापी हरि बिन बरई न निश्चर पापी तब मुनि वर मन कीन विचार। एक बार मन में विचार किए तो भगवान का अवतार हो गया, इसका पता चला, शिक्षा लेकर घर आ गए। दूसरी बार विचार किए तो पता चला धनुष यज्ञ मिथिला में रख गया है। कई बार ऐसा होता है, आप अपने किसी प्रिय को फोन करते हैं तो वो क्या कहते हैं, बस बस हम तो आप ही का स्मरण कर रहे थे, देखिए आपने फोन कर लिया। ये कब होता है? जब ऐक्य हो मन का। कई बार ऐसी विचित्र स्थिति आती है। कोई आपका प्रिय कहीं हो, आप स्मरण करेंगे तो वो आ जाएगा, आ गया। वो स्मरण करेगा, आप चले जाएंगे। प्रियता में जितनी निकटता होगी उतना यह संदेश निकट होता जाता है। जीव का जैसे जीव के साथ होता है वैसे जीव का परमात्मा के साथ भी हो जाता है। जितनी निकटता बढ़ेगी उतना नैकट्य भाव दृढ़ होगा, और जितनी दूरी बढ़ेगी उतना दूरत्व निष्ठ होगा। निकटता किससे? परमात्मा के साथ। हमारे आपके यही न साथी हैं हो। तो गुरुजी सत्संग के पहले ध्यान मग्न भये तो दर्शन क्या भया? मिथिला में धनुष यज्ञ रखा गया है। तब मुनि सादर कहा बुझाई। सादर क्यों कहा? गुरुजी चेला को सादर क्यों कहेंगे? गुरुजी हैं। विश्वामित्र जी तो अब जान गए ना कि ये राजपुत्र नहीं है, ये तो परमात्मा है। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जान, ये तो ब्रह्म है और मैं तो अन्य जान रहा था। मेरे लिए अर्थात विप्र कार्य के लिए यज्ञ रक्षार्थ भगवान ने मोहिनी पिता थयव भगवाना माता पिता सबका त्याग करके, देखो भैया त्याग करना सरल काम नहीं है। त्याग पर प्रवचन देना सरल है, त्याग सरल नहीं है। बेटी माता पिता को त्याग करके धर्म के कारण, ममता के कारण और अपने मायके से ससुराल चली जाती है। उसका कितना त्याग है, कितना तप है। अपना सारा जीवन ससुराल पक्ष के संहार में लगाते हुए भी सावधानी से मायके पक्ष का भी संहार करती रहती। कितना बड़ा त्याग है, कितना बड़ा त्याग है। सरल है क्या? बहुत कठिन है। त्याग सरल नहीं है, त्याग पर प्रवचन सरल है। परमात्मा ने एक पल में सब त्याग दिया था। त्याग सरल नहीं है। गुरुदेव ने ध्यान में देखा,
चले, गुरुदेव के सानिध्य में प्रभु चले, गुरु जी भगवान समझ रहे हैं, भगवान गुरु जी समझ रहे हैं, यही तो बात। जीवन कैसे जीना है ये तो राम जी से सीख लो भैया, अद्भुत राम जी का जीवन। मेरे राम जी जहां जैसे रहते हैं वैसे ही रहते हैं। जिस पक्ष को जीते हैं विधिवत जीते हैं। अभी आप दर्शन करेंगे, आज तो हम लोग विवाह महोत्सव करेंगे, लेकिन कल मिथिला महोत्सव करेंगे, उसी में डटेंगे, आनंद लेंगे। हाँ, बहुत दिन हो गया, आनंद में आइए। आपको पता है ना, हमारे राम जी बन नहीं गए, हम वनवास की कथा जानते ही नहीं, हमने पढ़ाई नहीं है, मानस में है ही नहीं। हमारे भगवान तो राजा हैं, राजा रामचंद्र भगवान की। हम राजा राम के उपासक हैं, इसलिए राजा साहब की दुल्हा सरकार की लाली है, जय जय है। ऐसे में रहो। जो वनवासी हैं वो वनवासी रहें, कहा करना है। कई लोग वनवासी भाव को उपासक हैं, जो जैसा होता है वैसी उपासना भी उसकी होती है ना। जय जय। आइए चल पड़े। धनुष जग सोनी रघुकुल नाथा, हर्षि मुनिवर के साथा। धनुष जग सोनी रघुकुल नाथा, हर्षि मुनिवर के साथा। आश्रम एक दिख मग माही, अगमृग जीव जंतु तहनाही। आश्रम एक दिख मग माही, अगमृग जीव जंतु तहनाही। ओछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहाई। ओछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहाई। गौतम नारी शाप बस, ओ पल देह धरी भी। चरण कमल रजता की, कृपा करो गुरुदेव ने कहा, ये गौतम जी की प्रिया हैं अहल्या जी। शाप के वशीभूत धीर बुद्धि आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। हे राम जी, हे रघुश्रेष्ठ, चरण रज से ही ऋषिवर ने इनका मोचन कहा है, अस्तु आप कृपा करिए। कृपा कौन करे? जो कृपा करने में सक्षम हो। सक्षम हैं तो कृपा करिए, अक्षम है तो न करिए। सक्षम है अवश्य करिए। प्रभु प्रभु है, सक्षम है। गुरुदेव ने कहा, भगवान ने कृपा कर दिया। पर सत पद पावन, शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक, जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जो। नेत्र झरझरा उठे मां के। और मां की कितनी अद्भुत बात, मुनि शाप जो दीन्हा
अति भल कीन्हा परम अनुग्रह महिमा। करनी का फल जिसको मिल जाए उसको प्रसन्न होना चाहिए। आदमी करनी के फल पाकर घबराता है, रोता है, बिलबिलाता है, चिलचिलाता है। हम जो करेंगे उसका फल तो मिलेगा ना। सनातन धर्म यही सावधान करता है, करनी के फल का स्मरण करते हुए करनी पर सावधान रहना है। अच्छा जो करता है उसका बुरा नहीं होता, और जो बुरा करता है उसका अच्छा नहीं होता। अच्छे का अच्छा होता है, बुरे का बुरा होता है। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। इसलिए अच्छा करिए, बुरा न करिए। किसी को दोष न करिए। हमारा कर्म हम ही के लिए, हमारा फल हमारे लिए। मैं ये बात दूसरी बार कह रहा हूं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। अपना अपना फल मित्रों माताओं स्वयं ही खाना पड़ेगा। मां ने कहा मुनि शाप जो दीन्हा अति भल की, देख्यो भरि लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। अब क्या बिनती, हे प्रभु बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाथ न मांगू बर आना। फिर क्या, पद कमल परागा रस अनुरागा। सरकार के श्री चरण कमल में जो रस है वही रस मेरा मन पान करे। मैं बारंबार आपसे निवेदन करता हूं, कथा में जो रस है इसमें हमारी श्रद्धा दृढ़ हो। ये राम रस है, ये प्रेम रस है, सत्संग रस है? कथा राम रस है, प्रेम रस है। कथा में कितना रस है, 27 कल्प से ऋषिवर कागभूषुंडी जी गा रहे हैं, और न जाने कब से भोले बाबा गा रहे हैं। कोई सीमा है? अब जो परंपरा हम लोग जानते हैं, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज, परम भागवत श्री केशव रामचंद्र डोंगरे बापू, प्रातः स्मरणीय पूज्य कपींद्र जी महाराज, प्रातः स्मरणीय पूज्य पंडित राम किंकर जी महाराज, जिन महापुरुषों को इन आंखों से हमने देखा है, प्रातः स्मरणीय पूज्य बिंदु गोस्वामी जी महाराज। आहा, एक सम्मेलनों की परंपरा हुआ करती थी अपने देश में, आज भी गांव शहरों में लोग उसका निर्वाह करते हैं। टोलियां टोलियां लग करके लोग रचना बनाते हैं। क्या राम रस! उसका स्वरूप धीरे धीरे कथा पांडालों तक चला गया, और ये भी प्रवाह चल रहा है। बाढ़ आई है कथाओं की, परंतु आप इसके रस का दर्शन करिए। हमारी प्रीति, हमारी निष्ठा, हमारा स्नेह, हमारी ममता, हमारा हृदय कथा प्रसंगों में रमना चाहिए। आप देखते हैं माघ मेले में आइए, कुंभ में आइए, कितने महापुरुष क्या करते हैं?
एक एक प्रसंग पर नाना विधि चिंतन कर करके हमारे धाम की परंपरा प्रातस्मरणीय पूज्य श्री लक्ष्मण किलाधीश जी महाराज, प्रातस्मरणीय रामायणी जी पूज्य प्रेमदास जी महाराज, प्रातस्मरणीय हमारे पंचम गुरु परंपरा के सदगुरु वशिष्ठ भगवान प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी रामवल्लभाचार्य जी महाराज, प्रातस्मरणीय पूज्य डॉक्टर राम कुमार जी महाराज, मानस के धुरंधर उद्भट विद्वान भय, मणिबरपत पर जिनका आश्रम है प्रातस्मरणीय पूज्य अंजनी नंदन जी महाराज, जिन्होंने मानस पीयूष सजाया है। अनेक महापुरुषों का भाव मानस पीयूष में समाहित है। ये क्या है? एक सत्संग की परंपरा है। इधर उधर सुनिए नहीं, संसार के व्यवहार, दंत कथा, बंद कथा का कोई अर्थ नहीं। क्या रस है तो देखते बनता है। माई क्या कहती है? मम मन मधुप करे पाना, कहा यही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरे हो कृपाल। प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जिन चरणों के रस को शिव जी ने सिरोधार्य किया, ब्रह्मा जी ने जिनका पूजन किया, उन चरणों की रज को प्रभु ने मेरे सिर चढ़ा दिया। अब तो मैं केवल ये चाहती हूं, मेरा मन इन्हीं चरणों में रमता रहे। जगत में रमे बुरा नहीं है, व्यवहार के लिए करना ही पड़ेगा। जगत के व्यवहार से हटाकर मम पदम नहीं बांध बरडोल, भगवान खींच खींच के सबसे पतली पतली तंतु में भगवान में मोटी रस्सी बनाई। आपका तो प्रेम कितना दृढ़ है, बहुत है, अद्भुत है। कारण घर के कार्यों को छोड़कर और भगवान के भजन में कलिकाल में जो जीव बैठ रहा है, उसका कितना पुण्य है, कितना सौभाग्य है, उसमें कितनी श्रद्धा है, निष्ठा है, कितना उसका प्रेम है। भगवान भी देखकर कहते होंगे ये जीव धन्य है कि वह मेरी चर्चा में विराज रहा है। नहीं तो रस, मां ने यही मांगा बस, पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन बधु पकरे पादा, पद कमल परागा, रस देव नदी गंगा जी, प्रभु प्रकट भई सोई पद पंकज जेहि
पार हरि जोवति मन भाव सो गए पति लोक जो अति मन भावा सो बरु पावा। घबराना नहीं चाहिए। कर्म पर दबाव रखना, कर्म को बिगाड़ने से बचना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज कराने से अच्छा है कि पहले हम सुरक्षा के उपायों को ध्यान से समझें। प्रिवेंशन। बीमारी होए ऐसा काम क्यों करें? बीमारी ही न होए ऐसा प्रयास करें। तीन प्रकार के लोग हैं, उत्तम, मध्यम, निम्न। उत्तम कौन? जो समझ के आवे ऊपर से। मध्यम देख के समझ जावे। निम्न भुगत भुगत के भी न समझे, वो निम्न। का उन्होंने ऐसा कर्म किया तो उनको वैसा फल मिला, तो हम वैसा कर्म न करेंगे हमको वैसा फल मिले। मध्यम। उत्तम करते ही नहीं, सोचते ही नहीं, वो जो करता है लोग उसको फॉलो करते। उत्तम। निम्न ले हो गया बस। भुगत भुगत के भुगत न समझे तो फिर आप समझिए ये भुगतेगा। सत्संग क्या करता है? जीव को जगा देता है। सत्संग जीव को जागृत कर देता है। हम आपसे आग्रह पूर्वक निवेदन करते हैं, कथा प्रसंगों को सुनकर समझकर वो न किया जाए जो करने का परिणाम बुरा हो। करो ही नहीं, इकट्ठा करो ही नहीं। बबलदार हेलो, रिलैक्स। रिलैक्स न रह सके तो कोई अर्थ नहीं। शांत। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम। ऐसा कार्य क्यों करें कि बार नोचे के परे हो? क्यों करें? नहीं? बच्चों को समझाइए, खेलो पढ़ो, खेलो पढ़ो। टेंशन को दूर धरो, खेलो पढ़ो। खेलना किसके लिए? पढ़ाई में मन लगे उसके लिए। नौजवान से कहें खूब भागो, खूब जागो, खूब मेहनत करो, कसो, बढ़ो, दिन रात मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो। मेहनत का फल मीठा है। सोएंगे कब? बुढ़ापा में।
बुढ़ापा में सोएंगे। जो जवानी में मेहनत कर लेगा उसकी नींद बुढ़ापे में आईबे नहीं करेगी। और जो जवानी में मेहनत नहीं करेगा उसकी नींद जैबे नहीं करेगी। वो तो पकड़ी है। कथा में बैठा दो भैया। हाँ बोलो, प्रसाद वाला टाइम आ गया? नहीं नहीं अभी और थोड़ी देर, 1 घंटा और। ठीक है जगा देना। अरे यार इंदिरा, नाटक न कर रहा हूं, अगल बगल झांक के देख लीजिए। बस कुर्सी मिल जाए। छेड़िएगा नहीं। हाँ? बचपन खेल में खोया, जवानी नींद जो सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, बताओ क्या करें। खेलो पढ़ो, जवानी कड़ी मेहनत करो। देखो मेरे कन्हैया को बचपन से लेकर और युवावस्था तक कन्हैया मेरे संघर्ष में ही बने रहे। आज दुनिया पूज रही है, पूज रही है। अरे भैया मेरे राम जी अभी कितने साल के हैं? अभी तो 14 नहीं भया। गुरु जी मांग ले गए अनुज समेत देहु रघुनाथ, निशिचर बध में हो हरि कह निश्चर अति घोर कठोरा। अरे ये मेरे कोमल बालक वयस किशोरा क्या मांग रहे महाराज? नहीं 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 नहीं, देन धन कोश भूमि, राम जी नहीं। यही तो बात है। हाय हाय, यही समझिए बच्चों में ऊर्जा भरो, चेतना दृढ़ करो। माफ करिएगा अब थोड़ा कड़ा हो रहा हूं। 15 से 35 के उम्र में पेट निकले तो समझिएगा कि शरीर आपका एकदम दैव कृपा से है। हनुमान जी का पेट निकला है क्या? है? हमको आवेश आता है जब कोई नौजवान आदमी ऐसे उठत है, तो हम तो देखते तो कहते कहो पीछे हाथ लगाओ। अरे यार थोड़ा हिलो, घर में पोछे मारो। नहीं हिलत नहीं। सोने की थारी में जवना बनाए, जमत नहीं लाला गोरी बिना। अरे यार क्या बताऊं, नौजवान को कम से कम 100-200 नहीं तो 10 दंड करो, शरीर तो फिट रखो। शरीर अरे भैया अपने शरीर को भी दूसरा उठावे तो युवानी को, अरे राम राम न कहें, युवानी की जय जय। हाँ हम तो कथावाचक है, तुरंत वाक्य पलट लेते। आप शीशा देखते हैं तो आपको संकोच नहीं होता है? शरीर को फिट रखो। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर फिट होना चाहिए। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास है। नहीं तो बैठे बैठे हर घड़ी जमाई आएगी। क्या कह रहे थे? कह रहे थे सो जाओ, बहुत थके हो। है युवा अवस्था को अनेक व्याधियां हैं। नहीं बाहर निकलिए।
अरे जिनकी कथा सुन रहे हैं आप देखिए, यात्रा चल रही है, यात्रा चल रही है, यात्रा चल रही है। 15 साल की उम्र से यात्रा प्रारंभ हो गई। परमात्मा यस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया, तुलसीदास सठते ही भजो छाड़ी कपट। आप शरीर को हनुमान जी जैसा साध करके चलो, आपकी जय जय है। न हो तो कहिएगा, साधो। मां गंगा का दर्शन हुआ, एक बार भाव श्रद्धा से मुट्ठी बांधकर जोर से जय जयकार, प्रयागराज का स्मरण करके बोलिए गंगा मैया की जय हो। रहिए भले समुंदर महाराज के नजदीक, लेकिन गंगा जी की जय तो लगाए ही रहा करिए। कहते बंबई बहुते बढ़िया है, कमाने भर को बस, और ठीक नहीं है। रहो गंगा यमुना और त्रिवेणी जी में, ज्यादा खटर बटर नहीं करो, इसी रस में रहा करो। हरिद्वार काशी प्रयाग वाले रस में रहा करो, हर घड़ी रहा करो। वो रस मिलेगा, जिधर निकलिएगा उधर नदियों का दर्शन है। हर 200 किलोमीटर पर अपने गांव में एक तीर्थ है कि नहीं है? तो क्या मिलेगा? प्रभु हमारे चल पड़े, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गई गाधे सोनो सब कथा, यही प्रकार सुर सरी मही, तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बोलिए तिरहुत धाम की, मिथिला अयोध्या की। पावनपुरी मिथिला में प्रभु गुरु सानिध्य में प्रवेश किए। अयोध्या जी के लोग और मिथिला के लोगों में एक मूल अंतर है। मिथिला वासियों के जीवन से भगवान उनको प्रेम करते हैं, और अयोध्या वासी भगवान के नगर में रहते हैं, इसलिए भगवान उनको प्रेम करते हैं। जीवन है नहीं है ये नहीं, वो कहते हैं अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धामदापुरी सुख रासे। अयोध्या वासियों का फल क्या है कि भगवान तो हमका प्रेम करबे करी हैं, लेकिन मिथिला वासियों का जीवन देखिए, पूरा नर नारी सुभग शुचि संता, धर्म शील ज्ञानी गुणवंत। मिथिला वासी सुंदर हैं, सुशील हैं, धर्मशील हैं, गुणी हैं और ज्ञानी हैं। एतदर्थ प्रभु इनमें बहुत प्रेम है, बड़ा लाड़ है, स्नेह है, ममत्व है। कई कई गांव देखा होगा आपने, आप उस गांव में चले जाइए तो सब लोग आपको वैसे देखेंगे जैसे कोई ऊंट आ गया हो।
कई गांव ऐसे प्रिय होते हैं कि आप पहुंचे, भैया कहाँ थे आए, कहाँ थे आए, अयोध्या जी से आए, अच्छा अच्छा, बैठो बैठो, पानी वानी पियो, चाय पियो, बैठो बैठो। सब जगह का अलग अलग भाव स्वभाव होता है। गांव क्षेत्र का भी बड़ा प्रभाव होता है। सत्संगियों की नगरी में पहुंच जाएंगे तो बिना पूछे कोई आपको जाने नहीं देगा, और विसंगति वालों के यहां पहुंच जाइएगा तो कोई पूछेगा नहीं, सब देखेंगे। आप चले जाएंगे तब पूछेंगे कौन था, कहां से था, अरे पूछ लेते, पूछ ही लेते, तुम कौन था, हमसे क्या पूछ रहे हो यार। लेकिन ये स्वभाव होता है। हम लोग तो हर 9 दिन बाद स्थान बदल जाता है ना, तो मिलते रहते हैं महापुरुष लोग। हाँ। एक जगह तो ऐसा हम लोग रुके कि वो आदमी सवेरे सवेरे उठ करके सपरिवार 1 किलो प्याज काटता था। ये महात्मा जी देखे, और ऊपर भी जहां मैं रुका था सुगंध खूब आ रही थी, तो ये बोले कि कब तक ये देखा जाएगा। हमने कहा अबे भाग लो यहाँ से। तो दूसरे दिन हम लोग स्थान बदल लिए। ऐसे भी मिलते हैं, ऐसे भी मिलते हैं 24 घंटा। महाराज का क्या सेवा करूं, क्या चाहिए, फल फूल बतासा कुछ। आहा हा, जीव परमात्मा ने क्या बिखेर रखे हैं, इकट्ठा किसी को नहीं कर रखा है, बिखेर रखा है। कई स्थान ऐसे, एक जगह ऐसा मिला, उफ, कुछ करें न करें लेकिन नित्य कमरे से लेकर बाहर तक फ्लावर सजा दें, बेले का फूल सुगंध लीजिए, ठाकुर द्वारी सजिए। ऐसे भंडारा की घटना, हाँ हाँ, अद्भुत। चंद्रपुर हमारे राजू बाबू बियानी, क्या दिव्य। तो वो क्या है, हम जैसे होते हैं वैसी हम रचना बना देते हैं। मिथिला के लोग बड़े साधक हैं और बड़े सरल हैं। मिथिला के लोग उठापटक बहुत नहीं डालते, सीधा। जो लोग रिटायर्ड हो गए हो आप में से, अब वो थोड़ा तीर्थ यात्रा कर लें, घूमते रहा करिए, और जहां जहां तीर्थ पर अपनी राम कथा हो वहां आप सब छोड़कर पहुंच जाया करिए। मिथिला प्रवेश हुआ, जनकराज महाराज ने स्वागत किया, गुरुदेव ने अमराई में वास लिया है। भगवान को देखकर मिथिलापति गदगद हो गए, परिचय पूछे, गुरुदेव ने परिचय कराया। चक्रवर्ती महाराज अयोध्या नरेश के पुत्र हैं राम लक्ष्मण, यज्ञ रक्षार्थ में लाया था, सोचा आपके यहाँ भी यज्ञ है तो इनको दर्शन करा दूं। आहा, सावधान, भगवान और लक्ष्मण जी महाराज धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने नहीं आए हैं, केवल दर्शन करने आए। धनुष यज्ञ से राम जी का कोई लेना देना नहीं। राम जी नहीं आए हैं, गुरु जी के संग में राम जी आए हैं। ये हमारे साथी लोग बंबई नहीं आए हैं, ये हमारे संगे बंबई आए हैं। ये लोग बंबई नहीं आए, इनको क्या लेना देना बंबई से। हम आए हैं इसलिए ये लोग आए हैं। विश्वामित्र जी मिथिला गए इसलिए ठाकुर जी और लक्ष्मण जी महाराज उनके संग मिथिला गए। विश्वामित्र जी क्यों गए? धनुष जो तोड़ेगा, सियाजू जयमाल डालेंगी, उसको विश्वामित्र गुरु जी आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद देने हेतु आए। अब कौन तोड़ेगा? ये तो अब गुरु जी जाने कौन तोड़ेगा। जेके गुरु चाहिए तो तोड़ी। पहले से आप बना लेते हैं राम जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं, नहीं जा रहे। क्यों? राम जी का काम तोड़ने का नहीं है,
जोड़ने का है। राम जी तोड़ते नहीं। राम जी किसी को तोड़े? बताइए, राम जी को तोड़े? क्यों का नहीं तोड़े? तो फिर धनुष कैसे टूटेगा? ये तो गुरु जी जाने, राम जी न जाने। गुरु महाराज जानेंगे कैसे टूटेगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा, कौन तोड़ेगा, काहे तोड़ेगा, किस लिए तोड़ेगा, ये गुरु जी जाने। ये रामचरित्र है। सुंदर सदन में बास दिया गया, सुंदर स्वागत, भोजन, विश्राम, सांझ के 5 बजा सत्संग प्रारंभ हुआ। गुरु विश्वामित्र जी कथा सुनावन लगे। थोड़ी देर राम लक्ष्मण प्रभु ने कथा श्रवण किया, फिर लक्ष्मण जी इधर उधर देखने लगे। प्रभु समझ गए अब इनका मन कथा सत्संग में नहीं लग रहा है, इनको थोड़ा घुमाना फिराना चाहिए। बच्चे हैं ना, बच्चे बहुत देर तक नहीं है, थोड़ा घूम आते हैं। बच्चों को बहुत दबाव न बनाइए। बच्चे बैठ के भोजन भी नहीं करते हैं। अरे अब तो बड़े लोग भी बैठ के भोजन नहीं करते। बच्चे क्या करें, जो देखते हैं वो करते हैं। बच्चे बैठ के खा भी नहीं सकते, पीछे पीछे दौड़ते रहिए, खिलाते रहिए। यही बचपन है। बचपन का रस लिया करें। प्रभु ने कहा, नाथ लखनपुर देखन चहे, प्रभु सकोच डर प्रगटन, जो रावुर आय सुमय पाई, तो नगर दिखाई गुरुदेव। लक्ष्मण जी लगता है जनकपुर देखना चाहते हैं, आपकी आज्ञा हो तो घुरा लाऊं? घुरा लाऊं मैंने दिखा लाऊं। गुरुदेव ने प्रशंसा की, हे राम जी, आप धर्म के पुल के पालक हैं, प्रेम के वशीभूत होकर और सेवक साधकों को आनंद प्रदान करते हैं। देखना क्या, दिखाइए। लेकिन पंक्ति देखिए, जाय देखिया बहु नगर, सुख निधान दो, करहु सुफल सबके नयन, देख आइए। दर्शन भया। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।